हेलो, हम कंटिन्यू करते हैं अपने पिछले कंसेप्ट को। तो हम देख रहे थे कि वेरिएशन ऑफ पीएच विथ डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन, जहाँ पे आधा कंसेप्ट हमने कंप्लीट किया था। अभी देखेंगे कि इफ इनिशियल पीएच दिया है, इनिशियल पीएच एंड फाइनल पीएच, ये दोनों चीज़ें दिया है, देन आस्क फॉर डाइल्यूशन पैरामीटर, डाइल्यूशन कितना होना चाहिए। लेट अस मेक इट लिटिल जनरलाइज कि शुरू का पीएच समझो ए था और बाद में पीएच बी हुआ एंड लेट अस से इट इज वाई टाइम्स डाइल्यूशन हुआ। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वाई फाइंड आउट करना है। हम कह रहे हैं कि ए और बी इनकी वैल्यूज दी है। सो अप्रोच कैसे रखेंगे इसको कि पीएच पता है तो ये हो जाएगा एच प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻A। नाउ ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा आपका के डब्ल्यू अपॉन एच प्लस, के डब्ल्यू अपॉन एच प्लस, यानी ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हुआ ये 10⁻14 अपॉन दिस इज 10⁻A, ये माइनस ए होगा, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 10⁻14 प्लस ए, ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। नाउ दिस कॉन्सेंट्रेशन और नॉर्मलिटी, इसमें रिलेशन क्या है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन प्लस प्लस नहीं, ये नॉर्मलिटी इसके हिसाब से देख रहे हैं ना, नॉर्मलिटी दिस इज गोइंग टू बी अ माइनस ऑफ 10⁻⁻7। तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी हो जाएगा आपका 10⁻14, इसको 10⁻14 प्लस ए माइनस ऑफ 10⁻⁻7। तो ये नॉर्मलिटी आपका इनिशियल सॉल्यूशन का आ गया। तो ये याद रखना है इसी फार्मूला से कि इनिशियल नॉर्मलिटी इस तरह से कैलकुलेट करने को कह सकते हो, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको वाई टाइम डाइल्यूशन क्या है, यानी कि ये अगर एन इनिशियल है, ये अगर एन इनिशियल है तो एन फाइनल क्या होगा, एन फाइनल होगा आपका एन इनिशियल डिवाइडेड बाय वाई, दैट इज वाई टाइम डाइल्यूशन। ये हमने सीधा रिलेशन है। दूसरा रिलेशन यहाँ से आएगा पीएच के बेसिस पे, तो यानी कि एन फाइनल क्या होगा, एन फाइनल होगा 10⁻14 प्लस बी माइनस 10⁻⁻7। सर दोनों का रेशियो क्या है, एन एफ इज इक्वल टू एन इनिशियल अपन वाई है। ये कहाँ से है कि वाई टाइम सॉल्यूशन हुआ है तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए। अगर पी एच दिया है तो वहाँ से नॉर्मलिटी, फाइनल नॉर्मलिटी ये आएगा। सो वी हैव एन फाइनल इज इक्वल टू एन इनिशियल बाय वाई, सो देयरफॉर वाई विल बी एन इनिशियल अपॉन एन फाइनल, यानी वाई क्या होगा, वाई एन इनिशियल दैट इज 10⁻14 प्लस ए माइनस 10⁻⁻7 टोटल डिवाइडेड बाय एन एफ है दैट इज -14 प्लस बी माइनस 10⁻⁻7। यू नीड टू रिमेंबर दिस फार्मूला कि वाई टाइम सॉल्यूशन है कि पीएच किस तरह से चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ चला गया। सो नाउ व्हाइल कैलकुलेटिंग यू कैन मेक अ डिसीजन कि इस 10⁻7 को क्या करना है, रखना है या निकाल देना है, या निगलेक्ट करना है। निकाल देना मीन्स निगलेक्ट करना है। सो लेट अस चेक, कुछ एग्जांपल देखते हैं कि इनिशियल पीएच 12 था और फाइनल पीएच 11 हो गया। नाउ दिस इज ऑन द बेसिक साइड विच इज मोर देन द 8, यानी कि 1 यूनिट से डिफर कर रहा है, तो सीधा सीधा वाई क्या होना चाहिए, 10 टाइम्स डाइल्यूशन होना चाहिए। हमने रिवर्स भी देखा है कि पीएच 12 से 11 हो गया, 1 यूनिट का डिफरेंस है एंड दिस पीएच इज हायर देन द 8, तो इस रेंज में ये 10 टाइम्स का डाइल्यूशन होना चाहिए, जो कि अपना पिछले लेक्चर का कंसेप्ट भी था। अगर कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट अपने फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, दिस फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज। तो y इज इक्वल टू, लेट अस से नाउ 10⁻14 प्लस ये कितना है 12 दैट इज a माइनस 10⁻⁻7
10⁻14 प्लस सेकेंड pH दैट इज 11 माइनस 10⁻7। सो ये हो जाएगा 10⁻14 प्लस 12 -2 अगर आ गया तो उसके सामने 10⁻7 आप इजीली निगलेक्ट कर सकते हो। और ये कितना आएगा, ये आएगा -14 10⁻3। तो 10⁻7 को आप दोनों न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह निगलेक्ट कर सकते हो। तो फाइनली क्या मिलेगा, 10⁻2 अपॉन 10⁻3 इज गोइंग टू बी 10 टाइम्स। इसी तरह से एक थोड़ा अलग सा एग्जांपल लिखेंगे। जब डेसिमल्स में pH होता है, pH अगर 8.5 है वो चेंज हो रहा है pH 7.5 से, यानी कि एक pH 8 से ऊपर है और दूसरा pH 7.7 से 8 से कम है, 7.5 है। तो y किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, डाइल्यूशन कितना हुआ होगा। हम बात कर रहे हैं बेस के सॉल्यूशन की। तो 10⁻14 प्लस 8.5 माइनस 10⁻7 टोटल डिवाइडेड बाय 10⁻14 प्लस 7.5 माइनस 10⁻7। सो 10⁻14 एंड दिस टर्म, ये टर्म हो जाएगा आपका 5.5। सो दिस टर्म विल बी 10⁻5.5 and this is going to be 10⁻7. This is going to be minus of 6.5 and 10⁻7. तो 10⁻5.5 को आप 10⁻7 के सामने निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको निकाल देंगे। ये अगर निकाल देते हैं तो किस तरह से ये वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ कि इसको निगलेक्ट कर देते हैं और बचा हुआ पार्ट जो है उसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा -6 इंटू 0.5 दैट इज़ 5.5 और ये हो जाएगा आपका 10⁻7 इंटू 10⁻5 माइनस 10⁻7। 10⁻7 को कॉमन अगर निकालते हैं तो न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर लिखने से पहले 10⁻7 को कॉमन निकालने से पहले 1 एंड दिस इज 10⁻7 एंड इसको फिलहाल इसे रखता हूँ फॉर एक्सप्लेनिंग पर्पस। अब ये जो टर्म है 10⁻5 लास्ट कुछ लेक्चर से बताते आ रहा हूँ कि दिस इज नथिंग बट एंटीलॉग ऑफ 0.5। तो कुछ एंटीलॉग अगर पता है तो आप इजीली उसके कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंटीलॉग ऑफ 0.5 इज 3.16 या दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ 10, तो दैट इज 3.16। तो आपके पास वैल्यू क्या है अभी, आपके पास ऊपर में भी ये टर्म है तो दैट इज 3.16 इंटू 10⁻6 और ये क्या हो गया 3.16 माइनस 1 इंटू 10⁻7। तो दिस कम्स टू बी 3.16 डिवाइडेड बाय, सो दिस इज 2.16 इंटू ये 10⁻7 ऊपर गया तो 10, सो यू विल हैव 31.6 डिवाइडेड बाय 2.16। सो अप्रोक्सीमेटली ये कैलकुलेशन आपका आएगा 215 के लगभग, ये तो 15 के लगभग आएगा। सो दिस विल बी 15 टाइम्स डाइल्यूशन। मोर प्रिसाइजली देखेंगे अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 14.63 टाइम्स। सो 15 टाइम्स डाइल्यूशन हो गया अगर pH 8.5 से 7.5, यानी डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है, 1 यूनिट का है, लेकिन डाइल्यूशन 10 टाइम्स नहीं है। सो नॉट नेसेसरी कि अगर 10 टाइम्स डाइल्यूशन हो रहा है या डिफरेंस 1 यूनिट का है तो वो आपस में कोरिलेटेड होना ही चाहिए। दैट इज नॉट समथिंग सच अ कंसेप्ट। अभी देखते हैं कि अगर समझो मल्टीपल स्टेप्स का डाइल्यूशन है कि समझो पहले N1 था उसको Y1 टाइम्स डाइल्यूट किया, बाद में ये बन गया N2, बाद में दिस इज Y2 टाइम्स डाइल्यूशन, देन N3 बन गया एंड दिस इज Y3 एंड N4 बन गया। सो दिस आर द नंबर ऑफ स्टेप्स डाइल्यूशन इसमें कंसिडर कर रहे हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेप में वॉल्यूम सेम आगे लेना है। तो चेंज इन pH कैलकुलेट करना है तो हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है कि y क्या है आपको पता है, डेल्टा pH अगर चेंज करना है डाइल्यूशन के हिसाब से तो ये हो जाएगा आपका
pH इसको लिखेंगे 14 प्लस लॉग ऑफ n1 प्लस 10⁻⁷, और ये n4 जो रहेगा, n4 क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी n1 अपॉन y1 इंटू y2 इंटू y3, दैट यू रिमेंबर कि सब हर बार डायल्यूशन करेंगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा। तो आपका फाइनल pH क्या होगा यहाँ पे, फिर फाइनल pH फाइनल यू कैन इजीली कैलकुलेट आफ्टर कैलकुलेटिंग द n4, सो विच इज़ 14 प्लस लॉग ऑफ n4 प्लस 10⁻⁷ को नहीं भूलना। So this is a simple way you can use these formulas to calculate. तो यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या था, इम्पोर्टेंट था कि आप इस मल्टीपल टाइम को डायल्यूशन को किस तरह से हैंडल करते हो। दिस इज बेटर वे टू कैलकुलेट फर्स्ट द फाइनल नॉर्मेलिटी एंड देन गो फॉर द pH। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं कि समझो 0.1 मोलार NaOH था जो पहले 10 टाइम डाइल्यूशन किया। 10 टाइम डाइल्यूशन करने के बाद यहाँ पे कोई सॉल्यूशन बना होगा, इस सॉल्यूशन में से समथिंग इज टेकन दैट इज Vx वॉल्यूम लिया और उस Vx वॉल्यूम को फर्दर 5 टाइम डाइल्यूशन किया, इसको 5 टाइम्स डाइल्यूशन किया, तो यू विल गेट सम सॉल्यूशन B। From here, for example, you are taking some Vz volume and that is further diluted to 2 times। तो कितना वॉल्यूम लिया है और इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, कितना टाइम डाइल्यूशन होते जा रहा है उस पर ध्यान देना है। आपको क्या मिला, सॉल्यूशन B मिला। तो व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन B, ऐसा पूछेंगे तो दैट मीन्स द नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल क्या होगा, फिर नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल इज गोइंग टू बी द इनिशियल विच इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 into 5 into 2, that means 0.1 divided by this is 10 into 5 50 and this is 100, so ये हो जाएगा आपका लगभग 10 to the power -3। so this is your final normality। step clear? so NF अगर पता चला तो फाइनल pH कैसा होगा, फिर फाइनल pH इज इक्वल टू 14 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻3, इसके सामने 10⁻⁷ निगलेक्ट कर सकते हैं, तो यू विल हैव 14 माइनस 30 तो 11। इनिशियल कितना था, इनिशियल हाँ ये था ना, इनिशियल 0.1 से बात कर रहे थे, तो pH कितना था, ये 14 एंड दिस इज गोइंग टू -1, तो ये 13 था। तो इतना डाइल्यूशन होने के बाद आंसर क्या है, 11, यानी 10 टाइम डाइल्यूशन हुआ, ये 100 टाइम डाइल्यूशन हुआ ना, दिस इज 100 टाइम डाइल्यूशन। 10 टाइम्स के बाद 12 हुआ और फिर 10 टाइम्स के बाद 11 हुआ। सो ये कब तक फिजिबल है, जब तक pH जनरली ध्यान में रखना है 8 से अगर ऊपर है तो 10 टाइम डाइल्यूशन वाला कंसेप्ट काम कर जाता है। तो इस मल्टीपल डाइल्यूशन में शुरू में दिया था नॉर्मेलिटी। एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे कि अगर समझो pH दिया है, समझो शुरू में pH 1 दिया है, उसको y1 टाइम डाइल्यूशन किया, आपको कुछ pH 2 मिला, फिर उसको y2 टाइम डाइल्यूशन किया, आपको pH 3 मिला एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई विल गो फॉर दिस y3, इस तरह से pH 4, दिस 1 2 3 दे आर द इनिशियल, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप वाला pH। सो इसे किस तरह से हैंडल करना है, pH 1 अगर पता है तो pH OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी 10⁻14 डिवाइडेड बाय H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 10⁻⁻⁻ pH 1, ये आपका OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन हुआ। नॉर्मेलिटी क्या होगा, नॉर्मेलिटी होगा आपका जो भी OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन है उसमें से 10⁻⁷ को हटा दो, ये आपका नॉर्मेलिटी हुआ है। नॉर्मेलिटी इतना अगर हुआ है तो नया नॉर्मेलिटी क्या होगा, नया नॉर्मेलिटी होगा आपका जो भी 10⁻⁻, ये यहाँ पे क्या करते हैं कि उसको बाय फॉरगेट कर देते हैं कि नहीं तो OH माइनस रिपीटेटिव दिखाई देगा कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ये दिस इज गोइंग टू बी 10 तो आई विल मॉडिफाई दिस पार्ट 10⁻14 प्लस pH 1 माइनस 10⁻⁷।
नया नॉर्मेलिटी क्या होगा, ये होगा आपका 10⁻14 प्लस pH1 माइनस 10⁻7 डिवाइडेड बाय y1 इंटू y2 इंटू y3. सो दिस विल बी द कंसेप्ट ओवर हियर. यहाँ से आपको OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है. तो OH माइनस क्या हो जाता है, OH माइनस हो जाता है आपका 10⁻14 प्लस pH1 10⁻7. टोटल इज y1 प्लस y2 प्लस y नॉट प्लस, ये हो जाएगा आपका y1 इंटू y2 इंटू y3 and this total plus 10⁻7. You need to calculate the final pH according to this equation. Then only you are going to get a correct answer. एक क्विकली देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो किस तरह से इवेल्यूएट करेंगे, क्योंकि जनरलाइज टर्म में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती है. क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये कम हो जाता है. देयर आर नंबर्स विच कैन बी रिड्यूस. सो 5 टाइम्स डाइल्यूशन किया, यूँ कंसिडर करो यहाँ पे कुछ ए आया, उसके बाद इसका 3 टाइम्स डाइल्यूशन हुआ, एंड देन यहाँ पे बी आया एंड यू आर कंसिडरिंग हियर 2 टाइम्स डाइल्यूशन हुआ, यू विल गेट अ सी. बराबर है. तो फाइनल का पीएच किस तरह से होना चाहिए, यहाँ पे OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻14 प्लस pH1 है ना, यही तो हमने ऊपर लिखा है 10⁻14 प्लस pH1. ये आपका OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन. नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज गोइंग टू बी ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन प्लस pH1. pH1 में कैलकुलेट कर लेते हैं फिर. अभी pH1 कितना है, pH1 इज 13, ये हो जाएगा 10⁻14 प्लस 13, फिर इज गोइंग टू बी 10⁻1. तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, फिर नॉर्मेलिटी होगा 10⁻1 माइनस 10⁻7. तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं आप. तो नॉर्मेलिटी कितना रहा, 10⁻1. नया नॉर्मेलिटी क्या होगा, न्यू नॉर्मेलिटी इज गोइंग टू बी 10⁻1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इंटू 2 विच इज 10⁻1 डिवाइडेड बाय 30. 5 3 are 59 into 2 30. So you can modify this can be modified as 1/3 into 10⁻2. ये नॉर्मेलिटी आया. फाइनल OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इसमें कितना ऐड करना है, इंटू 10⁻2, सॉरी OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ना, हाँ इसमें 10⁻7 ऐड करना है, नॉर्मेलिटी में ऐड किया जाता है. ये 10⁻7 निगलेक्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ से pOH कैलकुलेट कर लेंगे. pOH कितना आएगा, माइनस, या pH भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो pH इज गोइंग टू बी, pH हो जाएगा आपका 14 प्लस log ऑफ 10⁻2/3. सो विच विल बी 14 and this -2 minus of log 3 is 0.5. तो log 0.5 की जगह थोड़ा एक्यूरेट लेंगे तो 0.48 रहेगा वो. तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 2.48, तो ये 12 हो गया और ये 11.52. तो अप्रोच देखना है कि ये एक्सप्लेनेशन के लिए ज़्यादा टाइम लग जाता है, अगर खुद से करना है तो इससे भी थोड़ा फास्ट एक्सपेक्टेड होता है. सो लेट अस स्टॉप ओवर हियर फॉर pH वेरिएशन विथ डाइल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वीक एसिड का, जो कि सबसे ज़्यादा कंसेप्ट उसमें रहेंगे.